हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है नियति आपको आपकी किस ऊर्जा से रूबरू करवाना चाहती है, या अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आपकी यात्रा आपको लगता है कि कुछ और है, तो ये रीडिंग आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, आपको बहुत हेल्प करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। नियति आपको आपकी किस एनर्जी से रूबरू करवाना चाहती है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल, द हेरोफेंट, टावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये और ये। ओके, ये टू ऑफ कप्स। ओके जी, तो नियति आपको आपकी किस एनर्जी से रूबरू करवाना चाहती है। गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, तो आज की ये रीडिंग जो होगी ये थोड़ी डिफरेंट होगी गाइस, है ना। तो आप समझना इसको, अगर ये आपके सिचुएशन से मैच करती है, आपको लगता है कि कभी मेरा इंट्यूशन काम करता है या फिर मेरी यात्रा अलग है, तो ये रीडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है ना जी। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक बात क्लियर है गाइस कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में जिनको भी लगता है कि मेरी यात्रा डिफरेंट है, ये चीज़ उनको उनके बचपन से रही है। मतलब जैसे हम समझने लगते हैं ना, जैसे 7-8 साल की एज तक में आते हैं या 10 साल के अंदर की एज में, है ना, कुछ ना कुछ लाइफ, मतलब कुछ ना कुछ उस समय ऐसा हुआ होता है कि हमें थोड़ा फील होने लग जाता है कि मेरी यात्रा और लोगों से डिफरेंट है। मतलब एक खुद को भिन्न समझना औरों से, ये चीज़ आपके साथ हुई होगी, है ना। पहला तो ये, या ऐसा हो सकता है कि बचपन में ही आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एक, कहते हैं ना, संघर्ष का रास्ता जो है आप तय करना स्टार्ट कर लिया आपने बचपन से। जिम्मेदारियां हो सकती है अचानक से आप पर आ पड़ी हो, ठीक है ना, या अगर जिम्मेदारियां नहीं आई है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अपने परिवार में तकलीफें बहुत देखी है, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखी होना, या फिर धोखे बहुत मिलना लाइफ में। ये केवल बचपन की बात नहीं है, ठीक है ना, ये अभी तक का कह रही हूँ मैं। बचपन में तो कोई ना कोई हादसा हो सकता है, या तो आपके साथ हुआ होगा, या फिर कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आपके बचपन में हुआ था जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप आगे बढ़े। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, हर कुछ समय बाद में आपकी लाइफ में होते हैं और हुए हैं। वो किस वजह से है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाने के लिए, जैसे जैसे आपकी लाइफ में कुछ समय बाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए ना, उसके बाद में आपकी समझ बढ़ी। आपको हमेशा से बचपन से ही अपना जीवन जो है थोड़ा रहस्यमय लगा। कुछ ऐसा कि भाई मेरी लाइफ जो है थोड़ी मिस्टीरियस लग रही है, या फिर स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना कि किसी बात के बारे में जानकारी नहीं होती है,
जैसे आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अवेकनिंग के बारे में, चक्रास के बारे में या कुंडलिनी जागृत होती है इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मैं ये कह सकती हूँ कि इवन आपकी लाइफ के काफ़ी सारे साल निकल गए, काफ़ी सारे हादसे निकल गए, कितनी ही अवेकनिंग हो गई आपकी, उसके बाद में भी आपको पता नहीं था। शायद आपने कभी मेडिटेशन भी नहीं किया होगा, या मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन का नाम भी नहीं सुना होगा स्टार्टिंग में। ये हो सकता है कि अभी के 5-7 सालों में या 10 सालों में आपने ये नाम सुना होगा, या मेडिटेशन करना या योगा करना, एक्सरसाइज करना ये स्टार्ट किया होगा। या अवेकनिंग क्या होती है ये तक आपको पता नहीं था, ये अब पता चला आपको धीरे धीरे। मतलब जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती गई ना, आपकी लाइफ में जैसे जैसे हादसे होते गए, हादसे मतलब बुरी घटनाओं के बारे में ही बात नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है ना कि हमें अवेकन होना होता है ना, तो उसके रास्ते यूनिवर्स जो होता है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के तय किए हुए होते हैं। जैसे कुछ लोग, जैसे पहले क्या होता था कि साधु महात्मा लोग होते थे ना, वो क्या करते थे, तपस्या करते थे। अभी ये क्या है ना कि लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इससे भी काफी हद तक हमारे चक्रास बैलेंस में आते हैं, है ना। उस समय हो सकता है कि आपको ये सब चीजों का आभास ही नहीं था, आपको पता भी नहीं था कि आप स्पिरिचुअलिटी में हो। लेकिन हादसों ने क्या किया, घटनाओं ने क्या किया, आपको एक्टिव किया, आपके चक्रास को एक्टिव किया। ठीक है ना। जैसे मैं सच कहूं कि हमारा पहला चक्र जो मूलाधार चक्र जो है ना, वो एक्टिव होता है ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पता है, उसी को बैलेंस में लाना, उसको ही बैलेंस करना, उसको ही एक्टिव करना। इसमें क्या होता है कि हमें गुस्सा बहुत आता है, गंदे ख्याल। जैसे सच में इसके जो सिम्टम्स है ना, मैं वो बताने की कोशिश करूंगी, इसको अच्छे से समझना, हमें ये समझना है ना जी। तो गंदे ख्याल आना, या फिर बहुत ज्यादा तनाव में रहना, स्ट्रेस बहुत होना, मन की बेचैनी बहुत होना, ये सारी चीजें हमारे मूलाधार चक्र के जागृत होने पर होती है। पर हमने कभी मेडिटेशन किया नहीं, हमें तो अवेकनिंग के बारे में पता ही नहीं, ये चीजें होती थी और हमें पता भी नहीं चला। मतलब अगर हमें इस मंजिल तक पहुंचना है ना, तो डेस्टिनी खुद ब खुद रास्ते तय करती है। जैसे साधु महात्मा लोग तपस्या करके प्राप्त करते थे अपनी मंजिल को, अब लोग मेडिटेशन करके, योगा करके, एक्सरसाइज करके करते हैं। और अब किसी लोगों को पता ही नहीं अवेकनिंग क्या होती है, तो फिर डेस्टिनी खुद उस बच्चे को प्रारब्ध तक ऐसे पहुंचाती है। खुद ब खुद चक्रास एक्टिव इस तरीके से होता है जब जब घटनाएं होती है। एक्टिव होने का मतलब क्या है, हमारे चक्रास का एक्टिव होने का मतलब क्या है कि हमें एक समझ को विकसित करना, लोगों की परख करना। हम जिस रास्ते से आए हैं, जिस जर्नी को हमने तय किया है ना, उसमें क्या क्या चीजें हमने फेस की है, क्या क्या समझ, क्या क्या ज्ञान हमने लिया है, क्या क्या सबक हमने लिया ना, वो दिमाग में रखना, बदले के भाव नहीं रखना, और लोगों को प्रेरित करना लाइफ आसान करने के लिए, है ना। आगे चलकर भविष्य में अच्छे कर्मास करना, एक न्यूट्रल हो जाना कि जहां पर हमारी किसी से दुश्मनी ही नहीं, हमारा किसी से बैर भाव ही नहीं, न्यूट्रल, कि जिसने कुछ गलत किया है उसका हिसाब किताब मालिक करेंगे, मैं तो मेरी लाइफ में आगे बढ़ूं। मतलब लाइफ कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, वो आसान लगने लगती है। ये होता है जब हमारी अवेकनिंग हो जाती है, स्ट्रेस दूर हो जाता है। अब अवेकनिंग में क्या क्या होता है देखो, अवेकनिंग का प्रोसेस जो होता है ना, बहुत कठिन होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। अब अगर आपकी लाइफ में अभी तक में ये सिचुएशन हुई है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं जो अभी बताई ना, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि कभी आपका एक्सीडेंट हुआ होगा और उसके बाद में आपके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो जाना, मतलब आपका ध्यान दान कर्म में जाना, या फिर अच्छे कर्मों में जाना, या फिर कुछ अच्छा करने पर उतारू होना, या फिर आपको ये फील होना कि अरे मेरी यात्रा तो ये है। तो ये वाकई में ये स्पिरिचुअलिटी का साइन है गाइस, ये आपके अवेकन होने की और संकेत है यूनिवर्स की तरफ से। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो भी घटना आपकी लाइफ में हुई है ना, ये घटना सिर्फ आपको
और श्रेष्ठ बनाने के लिए, आपको पॉलिश करने के लिए हुई है, आपके साथ गलत करने के लिए नहीं, या फिर आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं। क्योंकि देखो, एक कहता है ना, एक ओहदे पर अगर किसी, यहाँ पर ये समझना, ये सिचुएशन है आपके अवेकनिंग की यात्रा का, बहुत पीड़ादायक, बहुत कष्टदायक। हाँ, द टावर का मोमेंट आपको फेस करना पड़ा, इससे गुजरना पड़ा, एक आग का दरिया कह सकते हैं, उससे गुजरना पड़ा। उस क्यों? क्योंकि आपको एक ओहदे पर पहुंचाना है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आना है, आपको एक कहता है ना एंजल की तरह बनाना है, आपको अच्छे कर्मा में लगाना है, या फिर आप जिस काम के लिए धरती पर आए हो ना, उसको समझाना है, आप कौन सी एनर्जी हो उससे रूबरू करवाना है। तो भले ही आपका अवेकनिंग का प्रोसेस बड़ा तकलीफदायक रहा होगा, लेकिन आगे चलकर देखो, कहते हैं ना कि आप अगर अच्छा करोगे ना तो आपका भी अच्छा होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज समझाने की कोशिश करूंगी कि अगर किसी बंदे को आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसको कितनी मेहनत देनी होती है ना। वो भी एक तरीके की वही बात हुई कि अगर आप मेहनत करोगे, अपनी रातों की नींदों को खराब करोगे, तभी आगे जाकर आप क्या बनोगे, आईएएस ऑफिसर बनोगे ना, कोई ऊंचे ओहदे पर पहुंचोगे। ये आपका एक ऊंचा ओहदा मिलेगा गाइस। देखो, इस रास्ते पर मैं सच कहूँ ना, ये बहुत कठिन रास्ता है, बहुत कठिन। जिनकी अवेकनिंग होती है ना, मतलब मैं सच कहूँ वही समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। सच में, सच में, सच में बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारा अकेलापन, बहुत सारा तनाव, बहुत सारी डिसरेस्पेक्ट, इन सब चीजों से गुजरना पड़ता है गाइस। सच में, मतलब काफी सारे लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये हो गया, ये चीज कि दो एनर्जी का मिलना, यानी कोई शादी वाला मामला। बट केवल यही नहीं होता गाइस, ये ट्विन फ्लेम वाली जर्नी होती है ना, वो अलग है, उसकी बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रही अभी, है ना। अभी मैं आपको ये कह रही हूं कि ये जो बात या जिस काम के लिए मालिक ने आपको भेजा है ना, वो अवेकनिंग के प्रोसेस में अगर आपको तकलीफ मिल रही है तो ये नहीं सोचो कि आगे चलकर भविष्य में आपको सुख नहीं मिलेगा या खुशी नहीं मिलेगी। यहाँ टॉवर का कार्ड आना, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना, यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड आना, इस सिचुएशन से आपको इस सिचुएशन में लाया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि आपके सिम्टम्स क्या रहे होंगे, या अगर आपको लगता है आप इस यात्रा में हो तो क्या क्या चीजें हो सकता है कि आपको फील हुई हो या फील हो जाए, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि हेल्थ का इशू बहुत रहता है इसमें। कई बार यहाँ तक होता है कि हम जब बोलते हैं ना, हमारे शब्द, मतलब हमारे बोलने में हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है, हमारा गला जो होता है ना वो दर्द करने लगता है, वीकनेस बहुत आ जाती है। हेल्थ का इशू रहता है गाइस इसमें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ये भी नहीं है कि कभी सुधरेगा नहीं, वो समय आने पर खुद ब खुद सुधरने लगेगा, है ना। इसके अलावा बाल बहुत झड़ते हैं सच्ची में अभी कहोगे मैम ये क्या बता रहे हो आप, मतलब जितना मैंने अनुभव किया है ना वो मैं बताने की कोशिश करूंगी गाइस। सच में छोटी छोटी बात, देखो एक रीडिंग में तो पूरा क्लियर होगा नहीं, है ना, पर जितना मैं क्लियर कर पाती हूँ उतना करने की कोशिश करूंगी। बाल बहुत झड़ने लगते हैं, सर में आंखों के बीच में जो आज्ञा चक्र होता है ना वहां पर पेन होता है, हार्ट का जो होता है ना अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, वहां पर एक घुटन सी लगती है, ऐसा लगता है कि कुछ जमा हुआ है वहां पर, कुछ इकट्ठा हो रखा है। घुटन बहुत रहती है जब तक वो चक्र एक्टिव ना हो जाए। किसी पर ट्रस्ट करने की सिचुएशन में नहीं होते क्योंकि चीजें बहुत बुरी फेस कर रही होती है। हम्म एक किसी तरीके की अगर कोई इच्छा भी रही होती ना, तो वो इच्छा भी आपकी लाइफ में मैटर नहीं करती गाइस। मतलब दिल इतना भर जाता है ना, वो भी मायने नहीं रखती। आपके जो चोटी बनाते हैं ना वहां पर ऐसा लगेगा आपको कि आपके बाल जो है ना कोई बहुत जोर से खींच रहे हैं, बहुत जोर से। ये चीजें आपको फील होगी। सर में भारीपन बहुत रहना, हम्म ये सब चीजें होती है।
और इसको सच कहूँ ना, तो जब कभी भी ऐसा फील होता है ना कि मैम हाँ ये सब चीज़ें हमारे साथ हो रही है, तो थोड़ा हल्का खाना खाना और जितना हो सके ना थोड़ा थोड़ा करके, इसका मैं सच कहूँ ना बहुत आसान से आसान तरीके अपनाना अपने को। हल्का खाना खाना और 10-10 मिनट की ही सही मेडिटेशन करना। अभी इस सिचुएशन में जब आपको नेगेटिविटी फील होती है ना, तब मैनिफेस्टेशन नहीं करना, किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन नहीं करना, वो काम ही नहीं आएगा। बस पानी ज़्यादा पीना, हल्का खाना खाना और जितना हो सके रेस्ट करना। और कपालभाति, मैं सच कहूँ ना मेरी अवेकनिंग में कपालभाति ने बहुत सपोर्ट किया है गाइस, क्योंकि मैं बता नहीं सकती कि मेरी अवेकनिंग कैसे हुई है सच में। तो ये जितने भी छोटे छोटे पॉइंट है ना गाइस, अच्छे से समझना। हो सके अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी हद तक आपसे मैच कर, इवन मैं कहूँ कि 60% तक भी मैच कर रही है, तब भी इसको सेव करके रखना, है ना। ये काम आएगी आपके। आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं जब भी अवेकन होने लगते हैं या हमारी कुंडलिनी जागृत होती है ना, हमें एंजल्स नंबर बहुत दिखाई देते हैं। देखो हर किसी को नहीं दिखते, या हर किसी के सामने आते हैं ना तो वो नोटिस नहीं करते, क्योंकि उनको उससे कनेक्ट नहीं होना है ना। तो जो भी स्पिरिचुअल होते हैं या इस यात्रा में होते हैं, जो धरती पर कोई विशेष काम करने के लिए आते हैं ना, तो उनकी अवेकनिंग के दौरान उनको एंजल्स नंबर जैसे 22211, ठीक है ना, तो ये संख्या में मिरर नंबर भी नजर आते हैं। अब मिरर नंबर क्या होते हैं, जैसे 1221, ठीक है ना, 1441, ये नंबर नजर आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा पंख हो गए, मतलब फेदर्स, ठीक है, बटरफ्लाइज है, तो ये बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। बटरफ्लाइज स्पेशली उस टाइम नज़र आएंगे आपको जब आप अवेकनिंग के चरम पर होगे गाइस, जब आपकी लाइफ टर्न करने वाली होगी। और उस टाइम में आपको सच कहूँ, आपको नंबर 44 लगभग आपको 8 से 9 महीने कंटिन्यू दिखाई देंगे, और आप समझ नहीं पाओगे, मतलब आपका फोकस इतना जाएगा उस पर कि हाँ ये नंबर मुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं, बार बार दिखाई दे रहे हैं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यही है कि तैयार हो जाओ, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और एक चीज के लिए रेडी रहना गाइस, कि अगर अभी तक में आपको नंबर नजर नहीं आए हैं लेकिन अब नजर आते हैं, तो थोड़ा आपकी लाइफ में संघर्ष बन सकता है, सच कह रही हूँ। लेकिन ये संघर्ष भले कुछ टाइम के लिए होगा, कुछ महीनों के लिए होगा, लेकिन ये आपकी लाइफ को सुधारेगा। एंजल्स आपको यही कहेंगे कि आपके अंदर जो एक क्वालिटी है ना उसको बाहर निकालो, या फिर आपके दिमाग में जो भी आइडिया आता है ना उसको बाहर निकालो, आपको सक्सेस मिलने वाली है अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो, क्योंकि एंजल्स का सपोर्ट है आप पर। क्योंकि ये नंबर स्पेशली उस टाइम ही दिखाई देता है जब या तो आपका दिल दुखा हुआ होता है, या आपको ऐसा फील होता है कि किसी ने आपको चीट किया है, या आपको नहीं समझा, या फिर आपकी अपमान करने की कोशिश की है। मतलब छोटी बात पर ये नंबर नजर नहीं आएगा गाइस। ये आपकी लाइफ का कहते हैं ना, एक पार्ट का अंत करके दूसरे पार्ट की जब शुरुआत होती है ना, ये तभी नजर आता है। और ये नहीं सोचना कि मैम 3-4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, अभी तक तो कोई फर्क नजर नहीं आया, संघर्ष तो वैसे ही चल रहे हैं। देखो एक चीज कह दूं मैं आपको, कि अगर आपके दिमाग में नहीं आता या समझ में नहीं आता ना कि मैम क्या करें, कि एंजल्स जो हमें जिस तरफ पहुंचाना चाहते हैं मंजिल तक, या हमें जो सक्सेस के लिए जो सोर्स बता रहे हैं ना, वो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। देखो आप अपनी तरफ से कोशिश करो और फिर भी आपसे नहीं होता ना, तो ट्रस्ट रखो मालिक पर, वो खुद आपकी किसी न किसी रूप में मदद करेंगे। बस अपनी तरफ से मेहनत कम मत करना गाइस, या अपनी तरफ से कहते हैं ना कि प्रयास करने की कोशिशों में कमी मत रखना, है ना। देखो लाइफ है, जितने कदम आप आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे ना, किस्मत आपका साथ उतना ही देगी। क्योंकि 44 नंबर नजर आने का सेंस यही है कि एंजल्स और यूनिवर्स पूरी तरीके से हमें प्रोटेक्टेड किए हुए हैं और हमें आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं। पर वो चाहते हैं
कि पहला कदम हम उठाएं, है ना। तो ये करना कैसे भी करके गाइस, कैसे भी करके नंबर 5 और 8 तक पहुंच जाना बस। उसके बाद में आपको सच कहूँ ना, कुछ भी समझने की, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं। आपका पाथ क्या है आपको खुद पता चल जाएगा। और ये नहीं सोचना कि मैम क्या हमें भी आगे चलकर यही कार्ड रीडिंग करनी है। देखो, अगर आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आप करना चाहते हो, तो बिल्कुल ये होगा, है ना। अगर आपके देखो, हीलिंग बहुत सारी होती है। हीलिंग का तरीका जो होता है ना, बहुत सारा होता है। अच्छे काम करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि यूनिवर्स ने हर किसी को अपने अलग अलग काम देकर भेजे है ना। तो आपकी एनर्जी क्या है, आप किस काम के लिए आए हो, आपकी ड्यूटी क्या है ना, वो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान ही उस तरफ जाएगा। देखना, आपको ये नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट देगा कि आपका ये काम है ना, आपका खुद ब खुद ध्यान उस ओर चला जाएगा। और इस अवेकनिंग के दौरान आपकी लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे। बदलाव कैसे, कि कुछ लोग जो आपके लिए बुरे हैं, या फिर इस यात्रा में आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं ना, वो आपकी लाइफ से निकलेंगे गाइस। इसमें ये डेफिनेटली होगा। द डेविल की एनर्जी, टॉवर की एनर्जी, झगड़े, कलेश, परेशानियां, दुख, तकलीफ बहुतों देखी होगी आपने अपनी लाइफ में। और जो भी आपकी लाइफ में दुख का कारण बन रहे हैं ना, वो लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे। मतलब ये कह सकती हूँ कि अवेकनिंग होने के बाद में आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, या आपकी लाइफ को जो मुश्किल में डाल रहे हैं ना, वो लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। अब आप पूछोगे कि मैम हम अवेकन हो गए या नहीं हो गए, कैसे पता चलेगा, है ना, लाइफ के इतने साल निकल गए। देखो, दो तरीके की बातें होती है। पहला तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं आपको, कि जब मेरी खुद की अवेकनिंग हो रही थी ना, तब मेरी भी दिमाग में यही बात आई थी कि कैसे पता चलता है कि कोई अवेकन हो गया। लेकिन मैं सच कहूँ ना, कि जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी ना गाइस, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कितना बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में हुआ है, या फिर आपको कितना बदल दिया गया। ये वाली सिचुएशन से निकाल कर मालिक आपको ये वाली सिचुएशन में लाकर रखेंगे। आपको रेस्पेक्ट मिलना, आपको खुशी मिलना, दिल की सुकून मिलना, वो चीजें होंगी। अब जो मैं बात बता रही थी ना कि अवेकनिंग का, कि मैम इतने साल हो गए, हमारी अवेकनिंग अभी तक नहीं हुई है क्या। दो तरीके की चीज़ें काम आती है गाइस। कि देखो, एक इंसान को सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है, ठीक है ना, और एक इंसान को लिफ्ट मिल जाती है। अब हमारी किस्मत कि हमें कौन सा रास्ता मिलता है, क्योंकि यूनिवर्स से कनेक्ट होने का और कुंडलिनी जागृत होने का, अपने प्रारब्ध तक पहुंचने का, हर किसी बच्चे का अलग रास्ता होता है। हर किसी बच्चे का अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अनुभव होता है। आज चाहे मैं अपनी अवेकनिंग का पूरा मतलब अनुभव आपके साथ शेयर भी कर दूँ ना, तब भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही होगा, क्योंकि वो आपका और यूनिवर्स के साथ, आपका यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है ना, वो बिल्कुल अलग होगा गाइस। कुछ चीज़ें आप वो अनुभव करोगे जो शायद आप किसी और को ना कह सको। अभी तक की लाइफ में काफ़ी बार हुआ होगा आपकी लाइफ में कि कुछ चीज़ें आपने वो अनुभव की है जो आप शब्दों में और लोगों को नहीं बता सकते कि आप ये फील कर रहे हो। लाइक इंट्यूशन, है ना, विजन आना, सपने आ जाना, पहले से दिख जाना वो चीज़ें कि ये तो मैंने देखा था, और उस समय सर का ऐसा भारीपन हो जाना, है ना। तो ये सब चीज़ें आपके साथ होती है। पहले ही सब चीज़ों के बारे में पता चल जाना, और सिचुएशन क्या होना कि इंट्यूशन हो गई है। अब किसी बुरी चीज को या बुरी घटना को रोकने के लिए अपने सारे दाव पेंच लगाने पड़ते हैं, और बेगुनाह होते हुए भी कटघरे में आना पड़ता है। ये चीज क्यों होती है कि हम अपनी ड्यूटी को किस हद तक निभाते हैं या नहीं निभाते हैं। हमें पता होता है कि हम ये रास्ता अपनाएंगे, उसके बाद में कुछ लोग जो हमें नहीं समझते हैं वो हमारे विरुद्ध भी होंगे, हमें बुरा भी कहेंगे, लेकिन फिर भी उस टाइम वो स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा दिल नहीं मानता।
और अगर हम ये परीक्षा को पास करते हैं ना तो हम अगले चरण में पहुंचते हैं। हमारे अवेकनिंग का दूसरा स्टेप जो है ना, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ होती है, और एक और चीज मैं कहूंगी, काफी सारे भ्रम होते हैं इसमें। आप कहोगे मैम भ्रम कैसे? कि ऐसा लगना कि जैसे नेगेटिविटी का है ना, नेगेटिविटी बहुत फील होती है इधर उधर आसपास में, या फिर कुछ ना कुछ लोग हमारी फैमिली में ही मिल जाते हैं ऐसे जो हमारी एनर्जी को बहुत नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी अवेकन ना हो जाए, इसलिए नेगेटिव एनर्जी जो होता है ना वो रोकने की कोशिश करती है। और ये बहुत पास में ही मिल जाते हैं, हमारे दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं होती, बहुत नज़दीक के लोगों में ही मिल जाती है ऐसी एनर्जी, है ना। तो कुछ ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ, झगड़े जैसा कह रही हूँ ना, बहुतों देखे होंगे आपने अपनी लाइफ में। एक चीज आप में रही होगी गाइस कि आप सृजनशील यानी क्रिएटिव माइंड के बहुत रहे होंगे, कि कोई समस्या आपकी लाइफ में अगर आती है ना तो उसका मतलब, जैसे अगर कोई समाधान, मतलब आपसे कोई उम्मीद ही नहीं करेगा ना कि आप ये काम कर लोगे या फिर इस समस्या का समाधान आप इस तरीके से बता दोगे, वो आप बता देते हो। और बताने के बाद में एक शायद आपको हैरानगी रहती है कि ये मैंने कैसे कर दिया, मतलब आपको खुद को ताज्जुब होता है। ये वो आप नहीं बताते, ये वो पुरानी ओल्ड सोल जो आप में है ना, वो बताती है आपको, वो इंट्यूशन में देती है आपको। आपके शब्द बहुत फलते हैं गाइस। ये बात हो सकता है कि लोगों ने भी नोटिस की होगी। और आपके आसपास में, आपके फ्रेंड्स, घर में काफ़ी लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी, और आपका भी दिल कहीं ना कहीं ये जानता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा बोलती हूँ या बोलता हूँ तो वो फलता है। तो आपकी आदत में रही होगी कि हाँ मैं अच्छा बोलूँ, या आपकी इच्छा शक्ति भी बड़ी प्रबल रहती है गाइस। और इच्छा शक्ति कैसे कि एक बार सोच लिया, सोच के फ्री हो जाते हो ना, तो वो वाली इच्छा आपकी पूरी हो जाती है, और आपको दिमाग में भी आता है अरे ये मेरी इच्छा पूरी हो गई। एक और क्वालिटी है आप में कि आप समस्या का डटकर सामना करते हो, डरते नहीं हो। ठीक है, मतलब जैसा मैं बता रही थी ना कि नेगेटिविटी वाला, कि इसमें नेगेटिविटी बहुत फील होती है। इवन मैं ये कहूँगी कि भरम वाली बात जो है ना, कि अजीब आवाज़ों का सुनाई देना, सच कह रही हूँ मैं यहाँ पर। या फिर ओसीडी वाली बात एक बार मैंने पहले बताई थी ना, कि बार बार हाथ धोना, या फिर जिनको हम मानते हैं ना या जिनकी भक्ति हम करते हैं ना, उनके प्रति मन में गलत विचार आना, ये हम जानबूझकर नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें होती है गाइस, ये चीज़ें होती है, नेगेटिविटी बहुत फील होती है, क्योंकि हमें इस जंजाल से ही बाहर निकल कर ऊपर उठना पड़ता है ना, तो इसके लिए ये चीज़ें होती है। तो अगर आपके दिल में ये आता है कि मैम नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द रहती है, उससे कैसे छुटकारा पाएं, या फिर कैसे हम अवेकन हो, हमारे स्टेप एक कदम और आगे बढ़े, तो उसके लिए मैं यही कहूँगी गाइस कि इसके लिए सबसे अच्छा है कि इसको इग्नोर करो। चाहे आपको लगता है कि मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, या फिर बुरे सपने आते हैं, आसमान के सपने आते हैं, डराने वाले सपने आते हैं, या फिर जो लोग गुजर चुके हैं उनके सपने आते हैं, तो आपको मैं यही कहूँगी कि इन सारी चीज़ों को टोटल इग्नोर करना है। क्योंकि देखो, ये आप पर हावी नहीं हो सकती है, बस आपका समय कहते हैं ना बर्बाद करने के लिए ये आपको परेशान करती है कि आपके अवेकनिंग में थोड़ी बाधा डाल दी जाए। पर आप ऐसा नहीं करना गाइस। देखो, मैं सच कहूँ कि कुछ चीज़ ऐसे भी है कि मैं यहाँ पर बता नहीं सकती, लेकिन डर को डराना गाइस, सच कह रही हूँ। वाकई में अवेकनिंग के दौरान काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम किसी को बोलकर नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारी बात का ट्रस्ट नहीं करेगा, तो या हमें पता नहीं क्या समझेगा कि ये क्या चीज़ें। बट सच कहूँ, देखो गाइस, कि अगर लाइफ में पॉजिटिविटी है ना, या संसार में पॉजिटिविटी है, तो नेगेटिविटी भी है। ब्लैक एंड वाइट दोनों ही एनर्जी है गाइस, है ना। तो हमें सिर्फ वाइट वाली एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होना है, चुंबक वही बनना है जो पॉजिटिविटी को लेकर आए, है ना। नकारात्मकता को टोटल इग्नोर करके आगे बढ़ो, क्योंकि जो बच्चा इस संसार में कोई विशेष काम को लेकर आया है,
उसकी प्रोटेक्शन मालिक सबसे पहले करेंगे, क्योंकि वो मालिक का काम लेकर आया है ना। तो उस बच्चे को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस बच्चे को जगाने की कोशिश हो रही है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं कि एक बच्चा सो रहा होता है, उस बच्चे को बहुत ज़रूरी काम करना होता है एक निश्चित समय में। उसकी मम्मी उसको जाकर, माता जी उसको जाकर जगाते हैं कि उठ बेटा, ये काम बहुत ज़रूरी है, इस टाइम पर करना ही करना है। बच्चा कहता है मैं 5 मिनट में उठता हूँ। माँ कहती है ठीक है। फिर से माँ जाकर जगाते हैं। उनको पता है बच्चा लेट हो जाएगा, तो वो दूसरी बार में क्या करेंगे कि डांट लगाएंगे या फिर वहाँ पर खड़े हो जाएंगे कि जल्दी उठो। वो बच्चा फिर भी नहीं माने तो फिर क्या करेंगे? 2-3 बार समझाने के बाद में भी अगर बच्चा नहीं मानेगा तो फिर माँ क्या करेंगी? उसको गुस्से में डांट कर, या जिस तरीके से वो बच्चा उठकर वो काम करे वैसे वो तरीका अपनाएंगे। क्योंकि वो, इसका मतलब यही नहीं कि वो माँ उस बच्चे की दुश्मन है। वो काम उस बच्चे का उस डिवाइन टाइम पर बहुत जरूरी है, ये माँ को आभास है। इस वजह से उसको जगाया जाता है हर तरीके से। और यही हम सब बच्चों के साथ होता है जो भी एक विशेष काम को लेकर आए हैं धरती पर, है ना। तरीके सबके अलग होते हैं गाइस। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के तरीके सबके अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। क्योंकि हर बच्चा अपने मालिक से अलग तरीके में बात करता है। कोई आंखों से बात करता है, कोई दिल से बात करता है, कोई बिना कहे बातें करता है। और जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी ना, देखना आपकी पर्सनैलिटी में कितना बदलाव आता है, कितना बदलाव आता है। आपके बोलने के तरीके में बदलाव आ जाएगा, आपके कपड़े पहनने के तरीके में बदलाव आ जाएगा, आपके बातचीत करने के तरीके में, कॉन्फिडेंस में क्या बदलाव आता है। वो तक काम करोगे जो अभी तक में आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे। रिस्क लेने में नहीं डरोगे आप। सच कह रहे हूँ गाइस, सच कह रहे हूँ। एक बटरफ्लाई होती है ना, वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपको। शायद हो सकता है कि बटरफ्लाईज भी बहुत ज्यादा दिखाई देती है, बहुत हो। ये जो भी साइन मिलते हैं ना, ये बिल्कुल आपको परेशान करने के लिए नहीं है। अगर ये एंजल्स नंबर, फेदर्स, बटरफ्लाईज, फ्लावर एक जैसे, ठीक है, ये कुछ विचित्र चीजें जो आपका फोकस जाता है बार बार एक ही चीज पर, तो ये डेफिनेटली गाइस कि कोई ना कोई काम आप लेकर आए हो। और वो काम क्या है उसको पहचानो, आगे बढ़ो और ये काम करो, उसके लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए तैयार किया जाता है आपको। और जैसे आप अवेकन हो जाओगे, जैसे दिमाग में आता ना कि कैसे पता चलेगा कि हम अवेकन हो गए, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, अनुशासन में रहना आपको पसंद आएगा, आपकी लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से बदल जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, सच बताऊं, कोई खुशी आपको ऐसी मिलेगी गाइस कि जो भी आपने दुख भोगा है ना इस यात्रा के दौरान, वो सब पीछे रह जाएगा। सच कह रही हूँ, सच में अनएक्सपेक्टेड कोई खुशी आपको मिलेगी जो आपको लेकर होगी। एक प्यारे बच्चे को कहता है ना कि इतनी परीक्षा देने के बाद में एक गिफ्ट से नवाजा जाए, वो बात होगी आपके साथ। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, एक नई शुरुआत जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपको ये खुद पता चल जाएगा कि मेरा जो पाथ है या मैंने जो राह चुनी है वो एकदम करेक्ट है, मेरा डिसीजन, मेरा निर्णय एकदम सही है। जीवों से प्यार होना, चाहे अभी थोड़ा डर लग रहा होगा आपको या डरते होगे आप, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपका ये डर भी खत्म हो जाएगा। जीवों से प्यार करना, उनके लिए व्यवस्थाएं करना, खाना पीना, दाना पानी देना, ये सब आपको पसंद आने लगेगा। मतलब सच कहूँ ना कि आप अलग ही पर्सनैलिटी हो जाओगे गाइस, जिसके लिए प्रेम, प्यार, इंसानियत ये मायने रखेगी। जहाँ सच कहूँ ना कि हम सब धर्मों को एक ही मानने लगेंगे कि सब एक ही है और हमें सबकी ब्लेसिंग चाहिए, ये भाव आने लगेंगे, है ना। और अभी अगर आपको लग रहा है ना कि जैसे अवेकनिंग में हो कि पहेलियों जैसी लाइफ बनी हुई है, रहस्यमय जैसी बनी हुई है, या अगर कोई संकेत मिलता है तो मुझे उसके आंसर समझ में नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे अवेकन हो जाओगे ना,
जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अपनी यात्रा पे, आपको खुद ब खुद आपकी सारी पहेलियां सुलझ जाएगी, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको खुद मिलेंगे, आपको किसी और से जाकर पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी गाइस। अब अगर अवेकनिंग के दौरान इतनी सारी जो भी बातें बताई ना कि ये चीजें हो सकता है कि आपके साथ घटित हो, तो आपको क्या करना है, उपाय क्या हो सकते हैं मैम कि थोड़ा अवेकन हमारा आसान हो जाए, ठीक है। तो पहला पानी खूब पियो, दूसरा जमीन पर बैठना है, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए से, अगर नहीं बैठ पाओ थोड़ी देर के लिए से जमीन पर बैठो, ठीक। प्रकृति से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, पेड़ पौधों के पास बैठना, पेड़ पौधों को उगाना, उनको हाथों से छूना, ठीक है। ये सब चीजें मतलब ये सच में हमारे काम करती है गाइस, क्योंकि हमारा शरीर जो है ना पंच तत्वों से ही बना हुआ है, तो यही चीजें हमें अवेकन करने में काफी मदद करती है। जीवों से प्यार करना, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, ये नंगे पांव चलना, जितना हो सके ना घर में नंगे पांव चलना, ये करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, योगा में स्पेशली कपालभाति करना गाइस। ये सच में आप कहोगे मैम ये क्या उपाय बताया, सच में बहुत काम कर गया। देखो हो सकता है कि कपालभाति करें हम या फिर योगा कोई भी करें ना, तो एक बार उसका हीलिंग एक्शन होता है कि हमारी बॉडी में और ज़्यादा पेन होने लग जाता है, थकावट सी होने लग जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ दिनों के लिए होता है लेकिन वापस से ठीक हो जाता है ना। तो इसको चिंता, इसके लिए चिंता नहीं करना कि मैम ये हेल्थ इशू हो गया हमारा तो उल्टा इससे, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये आपकी तबीयत को और ठीक करेगी, जितनी भी नेगेटिविटी या फिर आपको फिल्टर करना है ना, वो फिल्टर करने का काम करती है कपालभाति, ठीक है ना जी। अनुलोम विलोम करो, उससे भी काफी फर्क पड़ेगा आपको। हल्का खाना खाना और नई नई चीजों का ज्ञान जो है ना ये सीखने की कोशिश करो गाइस, क्योंकि जब आपको नंबर 5 नजर आएंगे ना, तो उसका मतलब ही यही होगा कि आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, और जो भी ज्ञान की प्राप्ति आपने की है उस ज्ञान को औरों में बांटने में लगाओ, अच्छे कर्मास करो, ठीक है ना। काफी सारे नंबर्स आपको नजर आने लगेंगे, और जब 5 नजर आ जाए तो समझ लेना, और बटरफ्लाई साथ में नजर आ जाए तो समझ लेना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ चुके हो। सच में कोई बहुत बड़ा ही चेंज आपकी लाइफ में होगा। यहाँ ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अपने अवेकनिंग के चरम प्रोसेस पर है। आपका आज्ञा चक्र जो है ना वो बहुत हद तक कह सकते हैं कि एक्टिव हो चुका है, काफी हद तक, क्योंकि यहाँ पर टॉवर का कार्ड आना और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना, यानी अवेकनिंग काफी हद तक आपकी हो चुकी है। जितना हो सके ना गाइस, तो मेडिटेशन करते समय आज्ञा चक्र पर बहुत ज्यादा फोकस करो। अगर आपको लगता है कि आज्ञा चक्र पर एक खुजली जैसा होता है या फिर भारीपन सा होता है या फिर कुछ अजीब दर्द होना या कुछ ऐसा, तो इसका मतलब यही होता है कि वो चक्र आपका एक्टिव हो रहा है, ठीक है। और सर का तो मैंने बता ही दिया कि जब 7वां चक्र आपका एक्टिव होगा ना, तो आपको लगेगा कि जैसे सर में बालों में खुजली चल रही है या फिर चींटियां चले जैसा, ऐसा कुछ अजीब सा, या फिर आपको लगेगा कि किसी का हाथ रखा हुआ है सर पर, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें आपको फील होगी, ठीक है ना। तो अवेकन होने के बाद में आपकी लाइफ में काफी हद तक चीजें बैलेंस में आ जाएगी। जो भी आपका दिल दुखा था वो ठीक होगा, मतलब आपकी लाइफ में रिकवरी होगी, आपकी लाइफ काफी हद तक आसान हो जाएगी। आप सच कहो ना वो शेर वाले मोड में ना वो आ जाओगे कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी मुश्किल या नामुमकिन नहीं है मेरे लिए। तो लाइफ आसान लगने लगेगी आपको, और आप दूसरों को भी मोटिवेट करोगे कि आगे बढ़ो। लाइफ में तकलीफ नाम की कोई चीज नहीं होती है, या रुकना नहीं होता है, निष्क्रिय होना नहीं होता है, सक्रियता लेकर आना अपनी लाइफ में। लोगों को आगे बढ़ने के लिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने के लिए कोशिश करोगे आप। तो जितना भी मतलब देखो, इस रीडिंग के जरिए जितना गाइडेंस दे सकती थी ना उतना देने की कोशिश की है। देखो एक रीडिंग में पूरा कंप्लीट नहीं होता है ना। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है जो यहाँ मैं चूक गई हूँ बताना, क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ ना कि एक रीडिंग में पॉसिबल नहीं है सारी की सारी बातों को बताना, क्योंकि अवेकनिंग के इतने साल लगते हैं गाइस, और एक 30 मिनट की रीडिंग में हम
इतना क्लियर नहीं कर पाते, है ना। प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करना। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं जो आपके लिए थोड़े डिफरेंट है, समझना मुश्किल हो रहा है, तो जितनी मेरी समझ होगी, जितना मुझे समझ आता है या मैंने अपने अवेकनिंग के दौरान जितना समझा है ना, उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी, है ना। क्योंकि यहाँ हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करके ही आगे बढ़ना है गाइस। इसके लिए हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। यहाँ किससे पूछेंगे? जो भी इस यात्रा में आगे बढ़े हैं ना, उनको ही एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाना है ना। ये भी हमारी ड्यूटी है, ये भी हमारा कर्तव्य है। तो अगर आपको लगे इसके संबंध में कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट करूँगी गाइस कि मैसेज कई बार खूब सारे आ जाते हैं, है ना, तो कुछ मैसेज अपने आप डिलीट हो जाते हैं। ज़्यादा संख्या में आते हैं ना तो खुद डिलीट हो जाते हैं, या कभी कभार मैसेज का रिप्लाई देने में थोड़ी देरी लग जाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, है ना। बट मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपके सवालों के जवाब, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी होता है गाइस कि किसी की समस्या का समाधान होना, है ना। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपके कोई भी सवाल हो तो उसका जवाब दे पाऊँ जितना मेरी समझ है ना। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।